प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं खनिज आधारित उद्योगों की। खनिज आधारित उद्योगों के अंतर्गत लोहा इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, उर्वरक उद्योग और रासायनिक उद्योगों को शामिल किया जाता है। सबसे पहले है लोहा इस्पात उद्योग। यह एक आधारभूत उद्योग है जो सभी प्रकार के अन्य उद्योगों के लिए मशीनरी उपलब्ध करवाता है। यह न केवल अन्य उद्योगों को बल्कि कृषि, अवसंरचना, दूरसंचार, इंजीनियरिंग सामान और रक्षा उपकरणों को बनाने वाले उद्योगों के लिए भी कच्चा माल उपलब्ध कराता है। यही कारण है कि किसी भी देश में इस्पात के उपभोग की मात्रा को विकास के स्तर का मानक माना गया है। यानी कि जिस देश में इस्पात का उत्पादन और खपत ज़्यादा होता है वो देश विकसित माना जाता है। लोहा इस्पात उद्योग एक भारी उद्योग है जिसमें प्रयोग होने वाला कच्चा माल और तैयार माल दोनों ही भारी होते हैं। इसलिए इसकी स्थापना कच्चे माल के निकट की जाती है। इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में 3 प्रमुख खनिज लौह अयस्क, कोकिंग कोयला और चूना पत्थर की आवश्यकता होती है। लोहा इस्पात बनाने की प्रक्रिया के 5 चरण हैं। पहले चरण में कच्चे माल को कारखानों तक पहुंचाया जाता है। दूसरे चरण में इन्हें भट्ठियों में कोक और चूना पत्थर के साथ गलाया जाता है। अयस्क को गलाने के लिए कोकिंग कोक की ईंधन के रूप में आवश्यकता होती है, जबकि चूना पत्थर का इस्तेमाल लौह अयस्क की अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है। तीसरी अवस्था में गले हुए लिक्विड लोहे को सांचों में डाला जाता है, जिसे ढलवा लोहा या पिग आयरन कहते हैं। चौथी अवस्था में इसे रोलिंग और प्रेसिंग की प्रक्रिया से विभिन्न आकारों जैसे छड़ और परतों में बदला जाता है। आखिरी अवस्था में पिग आयरन को फिर से गलाकर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया द्वारा अशुद्धता हटाई जाती है और इसमें मैग्नीज, निकल, क्रोमियम आदि मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया से इस्पात बनता है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के सामानों को बनाने में किया जाता है। प्यारे बच्चों, देश का पहला लोहा इस्पात कारखाना 1874 में कुल्टी, आसनसोल में स्थापित किया गया। इसे बंगाल आयरन वर्क्स के नाम से जाना जाता था। बाद में फंड के अभाव में ये कारखाना बंद हो गया। बड़े पैमाने पर देश का पहला सफल कारखाना 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा बिहार के सांकची नामक स्थान पर स्थापित किया गया, जिसे बाद में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर के नाम से जाना गया। आज भारत में लोहा इस्पात के 10 बड़े संयंत्र हैं। इनमें से अधिकांश छोटा नागपुर क्षेत्र में स्थापित हैं। इस क्षेत्र में लोहा इस्पात उद्योग की अवस्थापना के लिए उपयुक्त परिस्थितियां मौजूद हैं। ये क्षेत्र भारत का लगभग 67% खनिज का उत्पादन करता है। अधिकांश लौह अयस्क और कोयला उत्पादक खाने भी इसी क्षेत्र में मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त सस्ते श्रमिक, परिवहन की सुविधा और बाजार में मांग आदि ऐसे कारक हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना को बल प्रदान किया है। प्यारे बच्चों, यद्यपि भारत विश्व के प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादक देशों में से एक है, फिर भी हम देश में मौजूद संभावनाओं का पूरी तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे कुछ समस्याएं हैं जिनसे लोहा इस्पात उद्योग प्रभावित हो रहा है। इनमें से पहला है कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता। अच्छे इस्पात के निर्माण के लिए कोकिंग कोयले की आवश्यकता होती है, जिसका 80% से अधिक भाग भारत विदेशों से मंगवाता है। यह लोहा इस्पात उद्योगों की लागत को बढ़ा देता है। दूसरी प्रमुख समस्या है कम श्रमिक उत्पादकता। यद्यपि अधिकांश लोहा इस्पात केंद्र घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित हैं, फिर भी इनमें कुशल श्रमिकों का अभाव पाया जाता है। आधुनिकीकरण और मशीनीकरण के अभाव के कारण भी इन इकाइयों से कम उत्पादन प्राप्त होता है। तीसरी समस्या है ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति। अधिकांश लोहा इस्पात इकाइयां तापीय ऊर्जा का इस्तेमाल करती हैं। भारत में ऊर्जा की आपूर्ति में अनियमितता इन उद्योगों के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होती है। अगली समस्या है अविकसित अवसंरचना। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में अभी भी रोड, रेलवे, संचार सुविधाएं और सामाजिक सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। पठारी क्षेत्रों में परिवहन की समस्या उत्पादन और मांग में तालमेल नहीं बिठा पाती, जिनसे कारखानों की उत्पादकता प्रभावित होती है। इस उद्योग से जुड़ी हुई एक समस्या और है उच्च कोटि के लौह अयस्क का विदेशों को निर्यात करना। भारत उच्च कोटि के लौह अयस्क का
जापान और कोरिया को निर्यात कर देता है, जबकि लौह अयस्क को लोहा इस्पात में बदलकर निर्यात किया जाए तो ये और अधिक लाभकारी हो सकता है। प्यारे बच्चों, अगला खनिज आधारित उद्योग है एल्युमिनियम उद्योग। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि एल्युमिनियम का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। बच्चों, ये एक ऐसी धातु है जो लोहे से भी हल्की होती है। इसमें जंग नहीं लगता, ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती है और इसे अन्य धातुओं के साथ मिलाकर कठोर और मजबूत बनाया जा सकता है। यही कारण है कि इस धातु का कुछ विशेष उद्योगों में तेजी से प्रयोग बढ़ रहा है। इसका उपयोग हवाई जहाज और अन्य रक्षा संबंधी उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। हल्के इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में तेजी से इसका उपयोग बढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में यह तार के लिए तांबे के विकल्प के रूप में उभरा है। इसके अतिरिक्त बर्तन और तार बनाने में भी यह काम में लाया जाता है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाने की प्रक्रिया जटिल होती है। एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। यह प्रमुख रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और कुछ अन्य अशुद्धियों से मिलकर के बना होता है। इन अशुद्धियों को दूर कर एल्यूमिना प्राप्त किया जाता है। इस एल्यूमिना से विद्युत अपघटन द्वारा शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त होता है। इस उद्योग को ऊर्जा गहन उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भारी मात्रा में ऊर्जा की जरूरत होती है, इसलिए अधिकांश इकाइयां तापीय ऊर्जा केंद्र के निकट लगाई जाती हैं। भारत में भी इस उद्योग की स्थापना कच्चे माल के प्राप्ति क्षेत्रों में ही की गई है। भारत में एल्युमिनियम संयंत्र उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। उड़ीसा में स्थित नाल्को दुनिया की सबसे सस्ती एल्युमिनियम बनाने वाली कंपनी है। प्यारे बच्चों, तीसरा खनिज आधारित उद्योग है रसायन उद्योग। ये भारत में तेजी से विकसित होता हुआ उद्योग है, जिसकी कुल जीडीपी में भागीदारी लगभग 3% है। कुछ उद्योगों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रसायन खनिजों का उपयोग होता है। यह प्राकृतिक रासायनिक खनिज हैं गंधक, जिप्सम, पोटाश और नमक आदि। इनका उपयोग दैनिक जीवन में काम आने वाली अनेक वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है। इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है, अकार्बनिक रसायन वाले उद्योग और कार्बनिक रसायन वाले उद्योग। अकार्बनिक रसायन उद्योगों में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कास्टिक सोडा जैसे रसायनों का उत्पादन किया जाता है। इनका उपयोग दैनिक जीवन की अनेक वस्तुओं जैसे उर्वरक, कीटनाशक, पेंट, सिंथेटिक कलर, साबुन आदि बनाने में किया जाता है। भारत में अकार्बनिक रसायन उद्योग मुख्य रूप से बाजारों के पास लगाए गए हैं। दूसरा है कार्बनिक रसायन उद्योग। इन उद्योगों में पेट्रो रसायन उद्योग सबसे प्रमुख है। कच्चे तेल के शोधन से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ पेट्रो रसायन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाया जाता है। ये भारत में एक विशाल उपभोक्ता उद्योग के रूप में उभरा है। पेट्रो रसायन उद्योगों से प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे, कॉस्मेटिक के सामान, सिंथेटिक मोम, रबर आदि बनाए जाते हैं, जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। भारत में पेट्रो रसायन उद्योग कच्चे तेल के परिष्करण इकाइयों के पास में स्थित हैं। स्पष्ट है कि ऐसे कार्बनिक उद्योग भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नगरीय केंद्रों और बंदरगाहों के पास में हैं। महाराष्ट्र में मुंबई के निकटवर्ती क्षेत्र, गुजरात में अहमदाबाद, अंकलेश्वर, कलोल और हजीरा प्रमुख पेट्रो रसायन केंद्र हैं, जो निकटवर्ती तेल शोधनशालाओं से कच्चा माल प्राप्त करते हैं और तैयार माल को देश विदेश में स्थित उपभोक्ता बाजारों को उपलब्ध कराते हैं। अगला रसायन आधारित उद्योग है उर्वरक उद्योग। प्यारे बच्चों, कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का आधार है, जिसमें भारी मात्रा में उर्वरक की जरूरत होती है। ये उद्योग स्वतंत्र भारत का सबसे नया उद्योग है और भारत में हरित क्रांति की सफलता का श्रेय इसी उद्योग को जाता है। भारत में सुपर फास्फेट पर आधारित उर्वरक का पहला कारखाना 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट में स्थापित किया गया। इस उद्योग के अंतर्गत 3 प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन किया जाता है। नाइट्रोजन उर्वरक, जिसमें यूरिया प्रमुख है, फॉस्फेटिक उर्वरक, जिसे डीएपी के नाम से जाना जाता है, और अमोनियम फॉस्फेट। भारत नाइट्रोजन उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ 57 उर्वरक इकाइयाँ हैं जो नाइट्रोजन
और मिश्रित नाइट्रोजन उर्वरक का निर्माण करती हैं और 29 इकाइयाँ यूरिया का उत्पादन करती हैं। इसी प्रकार 68 इकाइयाँ फास्फेट उर्वरक सुपर फास्फेट का उत्पादन करती हैं। भारत में नाइट्रोजन और फास्फेट में आत्मनिर्भर है, जबकि पोटाश का विदेशों से आयात किया जाता है, क्योंकि हमारे देश में ऐसे पोटाश के भंडार कम हैं जिनका व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जा सकता है। भारत में गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल कुल उर्वरक का 50% उत्पादित करते हैं। पंजाब भारत का सबसे अधिक उर्वरक उपयोग करने वाला राज्य है। यहाँ प्रति हेक्टेयर भूमि पर प्रयोग किए जाने वाले उर्वरक की मात्रा देश में सबसे अधिक है। प्यारे बच्चों, भारत का अगला महत्वपूर्ण उद्योग है सीमेंट उद्योग। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो लगभग 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराता है। भारत में पहला सीमेंट कारखाना 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। इस उद्योग की स्थापना के लिए भारी कच्चे माल जैसे चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता होती है। इसलिए सीमेंट उद्योग कच्चे माल के क्षेत्रों के निकट लगाया जाता है। भारी उद्योग होने के कारण इस उद्योग के लिए रेल परिवहन बहुत जरूरी है। राजस्थान और गुजरात के अधिकांश सीमेंट इकाइयाँ दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर स्थित हैं, जो कच्चा माल ढोने और तैयार माल को उपभोक्ता क्षेत्रों और निर्यात के लिए बंदरगाहों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सीमेंट का उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण कार्यों में किया जाता है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में सीमेंट की भारी मांग है। साथ ही भारतीय सीमेंट का निर्यात अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया और मध्य एशिया के देशों को भी किया जाता है। इसकी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मांग ने इस उद्योग में लगातार विकास को प्रोत्साहित किया है। 1989 में सरकार द्वारा नीतिगत सुधारों के कारण इस उद्योग ने अपनी क्षमता, प्रौद्योगिकी और उत्पादन में महत्वपूर्ण तरक्की की है। वर्तमान समय में भारत में 210 बड़ी सीमेंट इकाइयाँ काम कर रही हैं, जिनमें से 77 इकाइयाँ आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में स्थित हैं। आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य है। इनके अतिरिक्त अन्य सीमेंट उत्पादक राज्यों में गुजरात, केरल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश हैं। प्यारे बच्चों, सीमेंट उद्योग पर्यावरण हितैषी नहीं होते हैं। ये आसपास के क्षेत्रों में मृदा प्रदूषण और वायु प्रदूषण फैलाते हैं। सीमेंट उद्योगों में चूना पत्थर की पिसाई होती है, जिससे भारी मात्रा में धूल निकलती है। ये धूल वायु प्रदूषण का कारण बनती है। यह आसपास के क्षेत्रों में मिट्टी की ऊपरी परत पर जमकर कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बना देती है, जिससे उस क्षेत्र में मिट्टी की उर्वरता समाप्त हो जाती है।